हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर देखने के बाद आप बैलेंस शीट आराम से बना लोगे। बिकॉज आज मैं आपको कराने वाला हूं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिससे आपके जो बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं द पार्ट 3 ऑफ बैलेंस शीट और ये क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मिस्टर अनिल स्टार्टेड द बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड फॉर ₹5 लाख इन कैश। मिस्टर अनिल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड 5 लाख रुपए कैश देके। तो आप बैलेंस शीट रिलायबल पेन लिमिटेड की बना रहे हो। तो सबसे पहले जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ आपको यह सोचना है कि आप किसके एंगल से बना रहे हो। आप रिलायबल पेन लिमिटेड के एंगल से बना रहे हो। तो चलो रिलायबल पेन लिमिटेड, यहां पे मैं नाम लिखता हूं रिलायबल पेन लिमिटेड। अच्छा, मैंने 1 अप्रैल को उसने क्या दिया? 5 लाख कैश दिया। तो रिलायबल पेन के पास कैश आया या गया? अरे रिलायबल पेन लिमिटेड के पास कैश आया, 5 लाख रुपए कैश आया। तो वो तो भैया एसेट होता है। अरे यार, जिसके पास पैसे आते हैं वो कैश है और वो कैश तो हमेशा एसेट है। तो एज अ रिलायबल पेन लिमिटेड मेरे पास 5 लाख रुपए कैश आया तो मेरा क्या हो गया? वो एसेट हो गया 5 लाख रुपए। अच्छा, एक बात बताओ, वो 5 लाख रुपए किसने दिए? वो सर मेरे मालिक ने दिए। मालिक का नाम क्या है? सर मालिक का नाम है मिस्टर अनिल। तो अनिल ने मुझे 5 लाख रुपए दिए। तो इसका मतलब है अनिल मेरा मालिक है, मेरा ओनर है। और जो ओनर होता है इनडायरेक्टली मैं हूं कंपनी। मेरे को अल्टीमेटली फ्यूचर में उसको वापस ओनर को 5 लाख वापस देने हैं। यस, तो वो मेरा ओनर है और ओनर का अकाउंट लायबिलिटी में आएगा। पर सिर्फ ये ओनर है, मालिक है, तो उसको मैं नाम दूंगा कैपिटल अकाउंट। तो मुझे मेरे पास रिलायबल पेन लिमिटेड के पास एज ऑन 1 अप्रैल 24 को 5 लाख रुपए कैश पड़ा है और मुझे वो 5 लाख रुपए किसने दिए? मेरे मालिक ने दिए। अगर कल मालिक छोड़ के जाता है, बिजनेस बंद करता है, तो मुझे रिलायबल पेन लिमिटेड को वापस उसको 5 लाख देने हैं। तो मेरी लायबिलिटी बन रही है, रिलायबल पेन लिमिटेड की लायबिलिटी बन रही है टुवर्ड्स मिस्टर अनिल 5 लाख रुपए। सिंस ये मालिक है तो इसका नाम हम यहां पे लिखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट। अनिल कैपिटल अकाउंट कितना सर? सर 5 लाख रुपए वो लाया। देखो आपकी बैलेंस शीट टैली हुई क्या? क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हुई है? हाँ सर, देखो सर एसेट और लायबिलिटी इक्वल है। अरे हमेशा इक्वल आएगी। चलो एक बार और चेक करते हैं। 2 अप्रैल को हमने एक मशीनरी परचेज की कैश में। किसने परचेज की? रिलायबल पेन लिमिटेड ने की। 70,000 कैश में परचेज की। सुनो भाई, बिजनेस करने के लिए मशीन तो चाहिए ना। तो मशीन मैंने कितने की ली? 70,000 की। किससे ली? कैश से। तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास मशीनरी आई। हाँ मशीनरी आई। तो मशीनरी तो मेरा एसेट होता है ना। मशीनरी मेरा क्या होता है? एसेट होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मशीन। कितने की मशीन आई? सर 70,000 की मशीनरी आई। अच्छा भैया, 70,000 की मशीनरी आई। एक बात बताओ, ये मशीनरी जो मेरे पास आई है ये तो मेरा एसेट है, ये मैंने बात मानी। इसके लिए मैंने कुछ पे किया क्या? सर 70,000 में से आपने पे पूरा कैश में कर दिया, पूरा नकद में। तो मेरा कैश बैलेंस कम नहीं होगा क्या? अरे कम होगा ना। 5 लाख का मेरे पास कैश पड़ा था, 70,000 की मशीन खरीदी। मशीन तो मेरा एसेट है, एसेट हो गया। पर 70,000 से मेरा कैश कम नहीं होगा? सर कम होगा ना। तो 5 लाख में से 70,000 कम करूंगा, मतलब मेरा 5 लाख रुपीज माइनस 70,000 रुपीज। तो मैं इसको दिखाऊंगा 4,30,000 रुपए। सर कैसे? अरे पहले मेरा कैश 5 लाख था, अब 5 लाख से कम होकर 70,000 से कम हो गया तो 4,30,000 कैश हो गया। और ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 2/4/24 को बना रहा हूं। कौन से जा रहा हूं? 2/4/24 को। तो अब देखो मेरी बैलेंस शीट मैच होती है क्या? सर 5 लाख और यहां पे भी 5 लाख। हमेशा मेरा एसेट और लायबिलिटी इक्वल होगा, यही तो मुझे आपको प्रूव करना है। चलो ये भी हो गया। 3, अब 3 तारीख को आ जाओ। क्या हो? 3 तारीख तक। 3 तारीख को मैंने 1,80,000 रुपए
कैश बैंक में डिपॉजिट किया। कैश बैंक में, यार इतना कैश पड़ा है, कितना कैश पड़ा है, 1,30,000 कैश पड़ा है। मैंने वो सोचा क्यों ना 1,80,000 बैंक में जमा करा देता हूँ, यार कोई चोरी वोरी हो गया तो बैंक मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 1,80,000 कब डिपॉजिट किया, 3 को किया, तो ये 3 को मैंने 1,80,000 कैश जमा किया। सुनो, मेरा कैश अभी 4,30,000 है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, 4,30,000 में से मैंने 1,80,000 रुपए क्या कर दिया, मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो रुको, 4,30,000 माइनस 1,80,000, सर 2,50,000 ही अब मेरे पास कैश पड़े हुए हैं। 2,50,000 ही मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। अरे भाई, पहले मेरे पास 4,30,000 था, अब मैंने 1,80,000 कैश बैंक में जमा करा दिया कि यार मुझे ये जो अपने पास कैश नहीं रखना, बैंक में जमा करा देता हूँ। तो मैंने 1,80,000 बैंक में जमा करा दिया। तो 4,30,000 माइनस 1,80,000, 2,50,000 कैश। एक बात बताओ, वो जो बैंक में जो मेरा पैसा गया, क्या वो गायब हो गया? नहीं सर, बैंक में सेफ पड़ा है आपका। तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस भी तो मेरा एसेट है। कल मैं बैंक में जाके वो 1,80,000 रुपये विड्रॉ कर सकता हूँ। कल मैं वो बैंक में जाके 1,80,000 विड्रॉ कर सकता हूँ, सर कर सकते हो। इसका मतलब है वो भी तो मेरा एसेट है। तो मेरा कैश जरूर 1,80,000 से कम हुआ, बट मेरा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ गया। बैंक बैलेंस भी तो बढ़ गया, 1,80,000 रुपये। एक बार आप चेक करो, इसका टोटल 5 लाख रुपए आ रहा है क्या? 1,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 70, सर चेक करो, सर एकदम मेरा 5 लाख रुपए टोटल आ रहा है। और यहाँ पे भी 5 लाख आ रहा है। सर बल्ले बल्ले, मेरा बैलेंस शीट हमेशा टैली हो रहा है। हाँ टैली होगा, मेरा कैश कम हो गया पर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, वो भी तो मेरा एसेट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 तारीख तक हो गया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 तारीख को मैंने एक फर्नीचर लिया श्याम लिमिटेड से। मैंने क्या किया, फर्नीचर लिया श्याम लिमिटेड से ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया मैंने अभी तक उसको पैसा पे नहीं किया है। ओ, मैंने श्याम लिमिटेड से फर्नीचर पे किया, तो फर्नीचर तो मेरा एसेट है। फर्नीचर तो मेरा एसेट है ना भाई। मैंने उससे फर्नीचर खरीदा, तो मेरी दुकान पे फर्नीचर आएगा चकाचक। तो वो फर्नीचर मेरा एसेट है, कितने का, 30,000 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर। कितना मैंने फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर लिया 30,000 रुपए का। मस्त फर्नीचर लिया। एक बात बताओ, मैंने फर्नीचर पे किया क्या? ये मैं बना रहा हूं 5 तारीख को। क्या मैंने फर्नीचर जो लिया 30,000 रुपए का, क्या मैंने श्याम लिमिटेड को पे किया? नहीं सर, आपने पे नहीं किया। कहाँ लिखा हुआ है? ऑन क्रेडिट का मतलब होता है पे नहीं किया। तो भैया पे नहीं किया तो उसने मुझे फ्री में दे दिया। क्या मैं कोई ऐसे ही बैठा हूं कि वो मुझे फ्री में दे देगा? अरे यार बल्ले बल्ले, ऐसे तो नहीं होता है। मुझे श्याम लिमिटेड को पे करना पड़ेगा ना। कितना पे करना पड़ेगा? 30,000। मेरी लाइबिलिटी हो गई। आउटसाइडर है भैया श्याम लिमिटेड, वो भैया मेरा ओनर नहीं है। मेरा ओनर तो अनिल है। तो मुझे श्याम लिमिटेड को 30,000 रुपए पे करने हैं। तो यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी आ गई, श्याम लिमिटेड को मुझे 30,000 रुपए पे करने हैं। एक बार चेक करो, मेरा टोटल मैच हो रहा है क्या? 5,30,000, और यहाँ पे भी मेरा टोटल 5,30,000 आ रहा है क्या? 1 लाख और यह अपना 5,30,000 आ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? चलो अब आपका क्या हो गया, 5 तारीख का बन गया। मैंने फर्नीचर लिया, पैसे पे नहीं किए, तो फ्यूचर में पे करूंगा। लाइबिलिटी बन गई 30,000 की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया 5 तारीख का। अब अपन आते हैं 7 तारीख को। टेकन अ लोन ऑफ ₹70,000 फ्रॉम SBI बैंक। मैंने बैंक से लोन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं लोन लेता हूं तो सोचो, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने SBI बैंक से लोन लिया। तो एक बात बताओ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया यार। जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो वो बैंक मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, तो मैंने स्टेट बैंक से लोन लिया, तो स्टेट बैंक मुझे 70,000 रुपये ट्रांसफर कर लेगी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। नॉर्मली लोन चेक से मिलता है, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो
कितने से बढ़ जाएगा? 70,000 से बढ़ जाएगा। 70,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, तो मेरा बैंक बैलेंस अभी कितना है? 1,80,000। बट सिंस मैंने 70,000 लोन लिया तो अब मेरा बैंक बैलेंस 1,80,000 प्लस 70, बैंक में पैसा आ गया ना। अरे भाई मैंने SBI से लोन लिया तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाएगा, उसने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो 1,80,000 प्लस 70, कैश में नहीं, लोन हमेशा बैंक से मिलता है, तो 1,80,000 प्लस 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 प्लस 70,000। तो इसका मतलब है ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2,50,000। ओहो, मेरा बैंक बैलेंस हो गया 2,50,000 रुपये। 1,80,000 पहले से ही था, 70,000 रुपये मैंने लोन लिया। किससे लिया? SBI बैंक से लिया। और वो SBI जो बैंक है, क्या वो मुझे लोन फ्री में दे रही है? क्या नहीं, मुझे वापस पे करना है SBI को फ्यूचर के अंदर। भैया वो मुझे पे करना है। तो इसका मतलब है मेरा HDFC बैंक जहाँ पे मेरा अकाउंट है वहाँ पे तो 70,000 रुपये लोन बढ़ गया, 70,000 रुपये लोन बढ़ गया, बट मुझे पे भी तो करना है। किसको पे करना है? वापस स्टेट बैंक को पे करना है। तो मेरा एक लोन अकाउंट क्रिएट हो गया कि मुझे स्टेट बैंक को 70,000 रुपये पे करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक लोन। SBI का लोन हो जाएगा, कितने का लोन हो जाएगा? 70,000। अब एक बार चेक कर लो, आपका जो टोटल है वो 6 लाख आ रहा है। यहाँ पे भी 6 लाख आ रहा है क्या? 5 और 2 6 लाख रुपए। अरे सर अभी तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। हमेशा टैली होगी अगर आप सिस्टमैटिक वे से करोगे। ओके, तो मैंने लोन लिया 70,000 का, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर मुझे बैंक को वापस फ्यूचर में पे करना है, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई है। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ पे होगा। ये मैंने कौन सी तारीख को किया? ये मैंने 7 तारीख को किया। ओके, उसके बाद आ जाओ 10 तारीख को, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 20,000 वाया चेक। मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की चेक के थ्रू। अच्छा, यहां पे आया आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने एक एम्प्लॉय रखा, पूरे साल उसने मेरे काम किया, 20,000 रुपये मैंने उसको क्या पे कर लिया? मैंने उसको सैलरी दी। तो मैंने चेक से पेमेंट किया, तो इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या कैश बैलेंस कम होगा? अरे यार, किसी को अगर मैं चेक दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस 20,000 कम होगा। तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 2,50,000 से हटकर 2,50,000 से हटकर 20,000 रुपये कम हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2,30,000 रुपये। और ये मैं कर रहा हूँ 10 को। सर ये बात तो आपकी बात समझ में आ गई कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो 2,30,000 हो जाएगा। 2,50,000 पहले बैंक बैलेंस था, 20,000 रुपये आपने इसको चेक दे दिया, सैलरी पे कर दी। एक बात बताओ सर, बाकी का एडजस्टमेंट क्या करेंगे? बाकी का एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? 20,000 रुपये फिर तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। यहाँ पे तो टोटल आ रहा है 6 लाख रुपये, यहाँ टोटल आ रहा है कितना? 6 लाख रुपये, और यहाँ पे 5,80,000 आ रहा है। तो सर अब क्या करें? गलती हो गई है तो कहीं ना कहीं। अरे गलती क्या हुई? सुनो, अल्टीमेटली मैंने एम्प्लॉय को 20,000 रुपये मैंने सैलरी दी। खर्चा है बिजनेस के लिए, इनकम है। सर बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। अल्टीमेटली वो खर्चा कौन बियर करेगा? अल्टीमेटली जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है या जो भी बिजनेस को लॉस होता है वो किसका? सर वो ओनर का, मालिक का। इसका मतलब है मैं हूँ बिजनेस, मेरे बिजनेस में अनिल भैया ने डाले हुए हैं 5 लाख रुपए। मैं बोलूँगा अनिल भैया 5 लाख, मैं हूँ रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने कहा अनिल भैया 5 लाख तुमने बिजनेस में डाले हैं, पर अब तुम्हारे 5 लाख में से 20,000 तो मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। मतलब मैंने सैलरी पे खर्चा कर दिया। अगर कोई एसेट बनता तो बात अलग है। यहाँ कोई एसेट बन रहा है, मैंने मशीनरी खरीदी, एसेट बन रहा है, लैपटॉप खरीदा, एसेट बनता है। पर यहाँ पे मैंने कोई एसेट नहीं बन रहा, यहाँ पे 20,000 रुपये मेरा खर्चा है। फर्नीचर खरीदूंगा, एसेट बन रहा है, बाद में बेच सकता हूं, पर 20,000 रुपये सैलरी है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब मेरा खर्चा हो गया। उसने मेरे यहाँ पे काम किया और मुझे नक्की, खत्म। तो मेरा 20,000 खर्चा, अल्टीमेटली ऑल द एक्सपेंडिचर विल हैव टू गो टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब मेरा कैपिटल, अनिल ने 5 लाख बिजनेस में डाला, मैं बोलूंगा अब तेरे 5 लाख बिजनेस में नहीं है,
मेरा खर्चा हो गया 20,000। अब अगर तू बिजनेस क्लोज करेगा तो मैं 5 लाख में फिर 20,000 माइनस करूंगा और मैं तेरे को 4,80,000 दूंगा, मतलब 5 लाख रुपीज़ माइनस 20,000 करूंगा तो 4,80,000 रुपये करूंगा। तो मेरा टोटल आ गया 5,80,000। और यहाँ पे भी आप एक बार टोटल करो कितना आता है, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,00,000 तो 5,80,000। देखो आपका बैलेंस शीट मैच हो रही है। कंसेप्ट समझ में आया। सैलरी मैंने पे की बैंक के थ्रू, बैंक माइनस हो गया, पर सैलरी मेरा खर्चा है। एसेट बनता तो एसेट यहाँ पे फर्नीचर खरीदा -30 हुआ, यहाँ पे 30 आ गया, पर यहाँ पे एसेट नहीं बन रहा। सिर्फ एसेट नहीं बन रहा मतलब प्योर खर्चा है, तो खर्चा अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस करूंगा, बिकॉज जो भी लॉस होगा वो ओनर बेयर करेगा। उसने 5 लाख डाले बेचारे ने, अब उसको 4,80,000 मिलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि खर्चा हो गया 20,000 का। ओके, तो ये कौन सी डेट को है, 10 तारीख को। फिर आ जाओ 12 तारीख को, कमीशन इनकम। यार मैं पैसे भी कमाता हूं, मैंने 40,000 रुपए कैश में कमीशन इनकम कमाई, कैश में कमाई। ओहो, नकद 40,000। तो मेरा बैलेंस कितना है, 2,50,000 है। तो अब वो हो जाएगा बैलेंस, ये कैश है 2,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,90,000। सर कैसे? अरे भाई मैंने पैसे कमाए ना 40,000, तो मेरा कैश 40 से बढ़ गया या कम हो गया? सर कैश कम हो गया। अरे कौन बोला कम हो गया? बढ़ गया भाई साहब, खर्चा नहीं है, इनकम है, बढ़ गया। 2,50,000 प्लस 40 तो 2,90,000। ओके, अब ये जो 2,90,000 है ये 40 बढ़ गया, ये इनकम है या खर्चा है? इनकम। या मैंने आपको कहा था ना, जो भी फायदा जो भी गेन सब मालिक का, जो भी नुकसान मालिक का, ओनर का। मेरे बिजनेस को 40,000 का फायदा हुआ, वो फायदा किसका? भाई कमीशन इनकम कमाया ना मैंने, कमीशन इनकम, फायदा किसका? मालिक का। सर मालिक कौन है? अनिल है। क्या है? मालिक कौन है? अनिल है। तो अनिल को मैं अब कितने रुपए दूंगा? सर अनिल को 40,000 रुपये अल्टीमेटली उसका फायदा, तो मैं उसको और दूंगा। तो अनिल ने 5 लाख बिजनेस में लगाए थे, 20,000 तो सैलरी माइनस हो गई, 4,80,000 हो गई। अब मैं उसको फ्यूचर में 4,80,000 प्लस 40 जो मुझे बिजनेस में फ़ायदा हुआ वो दूंगा। तो मैं 4,80,000 को क्या करूंगा? 4,80,000 को 4,80,000 प्लस 40,000 तो 5,20,000 और टोटल हो जाएगा ये 6,20,000। और यहाँ का भी टोटल करो, आपका जो टोटल हो जाएगा वो 6,20,000 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, फिर 2,90,000 प्लस 70 प्लस 2,30,000 प्लस 30 पर 6,20,000 रुपये। क्लियर है सर? मज़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। चलो 6 हमारा मैच हो गया। 12 तारीख। चलो अब आ जाओ यहाँ पे 15 तारीख को मैंने एक शाम लिमिटेड को 24,000 चेक से पे किया, 5,000 कैश में पे किया है। श्याम लिमिटेड कौन है? श्याम लिमिटेड देखो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आ रहा है 30,000 रुपये। हाँ सर मेरी लाइबिलिटी आ रहा है 30,000 रुपये। हाँ, वो बोलता है उसको मैंने 24,000 चेक से पेमेंट किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरी लाइबिलिटी 24 से कम होगी और मेरा कैश चेक बैंक बैलेंस 24 से कम होगा। तो अगर मैं किसी को 24,000 पे करूंगा चेक से, तो मेरा बैंक बैलेंस 24,000 से कम होगा। तो ये 2,30,000 माइनस 24 करूं, चलो इसको हटा देता हूं, और 2,30,000 माइनस 40,000 करूं, सॉरी माइनस कितने, 24,000 तो कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 2,06,000 रुपये। अरे भाई 2,30,000 मेरा बैंक बैलेंस था, उसमें से मैंने 24,000 पे कर दिया। किसको पे कर दिया? श्याम लिमिटेड को। तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। 5,000 मैंने कैश पे कर दिया, तो 5,000 से मेरा कैश भी तो कम होगा। ओके, तो 5,000 2,90,000 है ना अभी कैश, तो अब इसको 2,90,000 की जगह कर लो 2,90,000 माइनस 5,000 रुपये मैंने पे किए, तो 2,85,000। क्लियर है? हाँ सर, 2,85,000। ओके, समझ में आया? हाँ समझ में आया। एक बात बताओ, मैंने कितना पे किया? 20,000। एक तो 24,000 पे किया और एक 5, टोटल कितना पे किया? 29। तो 29 से मेरी लाइबिलिटी कम नहीं होगी?
29 से लाइबिलिटी कम नहीं होगी? हाँ होगी ना। मैंने श्याम लिमिटेड को मुझे 30,000 देने थे, मैंने 29 दे चुका हूँ, 1000 बाद में दे दूंगा। तो मतलब मेरी जो लाइबिलिटी थी 30,000 की, अब वो घट के हो गई है, मैं उसको 29 पे कर चुका हूँ। अब मैं इसको सिर्फ मुझे 1000 रुपये पे करना है। 30,000 रुपये पे करने थे, 29 पे कर दिए ना, 24 + 5 29 पे कर दिए, तो 1000 रुपये अभी भी ड्यू है। तो चलो टोटल करो। तो टोटल करते हैं 5,20,000 + 70,000 + 1,000 फॉर 5,91,000। एक बार चेक करते हैं ये भी टोटल हमारा मैच हो रहा है क्या? अगर हमारा टोटल मैच हो रहा है तो हमने एकदम ठीक किया है। 5,91,000 हमारा टोटल अभी भी मैच हो रहा है। ये कौन सी तारीख को है? ये 15 तारीख को है या 15 तारीख को। ओके चलो ये भी हो गया। अब एक और करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 तारीख को मैंने एक गुड्स खरीदा 50,000 का कैश में। ओहो, मैंने गुड्स खरीदा 50,000 का कैश में। गुड्स मतलब सामान खरीदा। मैं जिस चीज़ में, अगर मैं पेन बनाता हूँ, मैंने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, कुछ भी खरीदा, गुड्स वो होता है। 50,000 का कैश में, तो मेरा 2,85,000 अभी कैश बैलेंस था, तो अब वो माइनस हो जाएगा। 2,85,000 माइनस 50,000, इसका मतलब है 2,35,000 मेरा कैश बैलेंस हो गया। 2,35,000 का कैसे? अरे भैया मैंने गुड्स खरीदा 50,000 का, पहले मेरा कैश बैलेंस 2,85,000 था, 2,85,000 माइनस 50 2,35,000 हो गया। अच्छा सर ये बात तो सही है। एक बात बताओ, जो मैंने सामान खरीदा अभी बेचा क्या? नहीं। तो सामान यार मैंने इंक खरीदी, तो वो इंक मेरी दुकान पे आई, अभी तक मैंने उसको बेचा नहीं, तो वो मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? अरे एसेट है ना। मैंने कोई सामान खरीदा है, अभी तक मैंने उसको बेचा नहीं है, तो वो मेरा एसेट बनेगा। तो मैंने कितने का सामान लिया? तो मैंने सामान लिया 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का एसेट बनेगा। तो मेरा यहाँ पे गुड्स जो आएगा, गुड्स इसको मैं बोलता हूँ स्टॉक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्टॉक बोलता हूँ। कितने का आएगा सर? 50,000 रुपीज़ का। 50,000 रुपीज़ का। बात समझ में आ रही है? मैंने एक सामान लिया 50,000 रुपीज़ का, तो वो सामान जो मैं फ्यूचर में, जो मैं सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, जो मैंने बिजनेस में सामान खरीदा, पेन बनाने के लिए इंक खरीदी 50,000 की, तो 50,000 यहाँ से माइनस हुआ, कैश माइनस हुआ, और 50,000 का यहाँ पे सामान आ गया। टोटल आपका वही आ रहा है 5,91,000। अब यहाँ का टोटल भी चेक कर लो, आपका 5,91,000 ही आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा टोटल मैच नहीं होगा। अगर हमारा टोटल मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं हमने क्या की है? गलती की है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो फिर ये है 18 तारीख को, ये है 18 तारीख को। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद हम आ जाते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंकर्ड हुआ। ट्रैवल किया भैया, ट्रैवलिंग भी तो इन्वॉल्व होती है। 2,000 रुपये मैंने ट्रैवलिंग किया, तो मेरा कैश कितने से कम हो गया? 2,000 से कैश में किया, तो अब ये 235 नहीं रहेगा, मेरा रह जाएगा 235 माइनस 2,000 रुपये, 2,33,000। अरे भाई 2,000 रुपये ट्रैवलिंग में खर्च हो गए ना, फ्लाइट में, ट्रेन में गया 2,000 रुपये। और मैं आपको बता चुका हूं, जो भी खर्चा जो एसेट नहीं बनता, जो भी खर्चा जो एसेट नहीं बनता, अल्टीमेटली मैं मालिक से रिकवर करूंगा। अनिल ने बिजनेस में 5 लाख लगाए थे, अभी 5,20,000 है, तो अब वो 5,20,000 में से 5,20,000 में से 2,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस माइनस कर लूंगा, तो 5,18,000 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 5,18,000। जो भी खर्चा है वो मालिक बेयर करेगा। तो अल्टीमेटली मालिक का इतना पैसा जमा था मेरे यहाँ पे 5,20,000, अब वो 2,000 रुपये कम हो गया, 5,18,000 हो गया। तो 5,18,000 + 70,000 + 1,000 पर टोटल आ रहा है 5,89,000। और यहाँ पे भी चेक कर लो, 2,33,000 + 70,000, 2,06,000 + 30,000 + 50,000 पर 5,89,000। सर मज़ा आ गया, हमारा एग्जैक्टली सेम आ रहा है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये मैंने कब का किया? ये मैंने 20 का किया। ओके चलो अब लास्ट की 2 ट्रांजैक्शन। 25 को मैंने एक बाइक ली होंडा लिमिटेड से
40,000 की और सिर्फ 25,000 पे किए। कितना सिंपल है। मैंने एक बाइक ली 40,000 की होंडा लिमिटेड से, बाइक ली, तो बाइक जब लेता हूं तो वो मेरा एसेट बनता है। हाँ, तो बाइक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। भाई मैंने एक नया व्हीकल लिया, उसको मैं बाइक भी बोल सकता हूँ या व्हीकल भी बोल सकता हूँ। मैंने कितने की ली सर, मैंने व्हीकल लिया 40,000 का। ओहो हो मजेदार, 40,000 की मैंने मस्त बाइक ली, भगाऊंगा। 40,000 रुपीज बाइक, क्या मैंने उसको पे किया, क्या मैंने उसको पे किया सर, मैंने उसको 25,000 पे किया चेक में। अच्छा, मैंने एक बाइक खरीदी 40,000 की, मैंने 25,000 तो चेक से पेमेंट कर दिया। तो रुको 25,000 की एंट्री करें। 25,000 तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 25,000 मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो 2,06,000 है ना अभी, 2,06,000। तो 2,06,000 में से 25,000 माइनस करो। 25,000, 2,06,000 में से 25,000 माइनस करो। पर 1,81,000 मेरा बैंक बैलेंस बन गया। हाँ ओके सर, एक बात बताओ, ये तो फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आप बैलेंस शीट टैली करो, आपकी टैली नहीं होगी। क्यों नहीं टैली होगी? आपने बाइक तो खरीदी 40 की, पेमेंट किया 25 का, इसका मतलब है बाकी का 15,000 पेमेंट नहीं करोगे, करोगे ना। 40 की बाइक ली, 25 पेमेंट किया, तो 15 पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं किया तो मतलब आपकी लायबिलिटी बन रही है। आपको होंडा लिमिटेड को पेमेंट करना है, आपको होंडा लिमिटेड को 15,000 रुपये पेमेंट करना है। कहाँ लिखा है सर? अरे भैया मैंने 40 का सामान लिया, 25 ही पेमेंट किया, तो 15 पेमेंट करना पड़ेगा ना। 15 पेमेंट करूंगा होंडा लिमिटेड को। अब एक बार चेक करो, अब एक बार चेक करो कि आपका आ रहा है क्या। चलो कितना आप लोग 15, तो टोटल चेक करो 5,81,000। रुको, 5,18,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000। पता आपको मेरी आज भी धक धक होती है, मुझे ये कितने साल हो गए बस धक धक होती है। जब बैलेंस शीट मैच करते हैं ना, ऐसे लगता है यार बैलेंस शीट मैच हो जाए बस, तो हमने काम सही किया। तो ये 6,04,000 हमारा बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं होगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपन लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, लास्ट पार्ट पे। ये अपन ने 25 को किया, तो ये अपन ने 25 को किया। ओके, उसके बाद आ गए हैं हम 28 तारीख को। ऑल गुड्स सोल्ड फॉर 60,000 इन कैश। ओहो, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। मैंने 50,000 का गुड 60,000 में बेच दिया। यहां पे कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50,000 का मैंने एक सामान खरीदा था। सपोज करो मैं पेन खरीद के बेचता हूं, तो मैंने 50,000 का पेन खरीदा और 60 में बेच दिया। एक बात बताओ, सुनो, 50,000 का तो मेरा सामान जीरो हो गया, ये मैंने पूरा का पूरा सामान बेच दिया। इसका मतलब है ये स्टॉक तो पूरा खत्म। 50,000 से स्टॉक खत्म, 50,000 से स्टॉक खत्म। तो ये जो स्टॉक है ये तो अब जीरो हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये जीरो हो गया। एक मिनट, ये हट को नहीं रहा, ये जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। सर क्यों जीरो हो गया? सर जीरो क्यों हो गया? अरे सिंपल सी बात है ना, मैंने एक सामान खरीदा था 50,000 का, उसको बेच दिया। सर 60,000 में बेचा, 60,000 में बेचा। आपने कितने में बेचा? 60,000। आपने 60,000 में बेचा। अरे कितने में भी बेचा, मेरा स्टॉक तो जीरो हो गया ना। 50,000 का माल खरीदा, वो बिक गया। अच्छा कितने में बिका? सर 60,000 का बिका। कैश में बिका? हाँ सर कैश में। तो मेरा कैश बैलेंस 2,33,000 से बढ़कर 2,33,000 से बढ़कर 60,000 से बढ़ेगा। हाँ, तो 2,93,000। अरे भैया मेरा कैश 60 से बढ़ गया ना, 2,33,000 प्लस 60। हाँ, क्योंकि मैंने 60 का बेचा। पर सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। आप बैलेंस शीट एक बार टैली करो, टैली नहीं होगी, 10,000 का फर्क आएगा। चेक करो। सर क्यों आएगा, बताता हूं। मैंने स्टॉक मेरा 50,000 का था, 50,000 का स्टॉक था, उसको मैंने बेच दिया 60,000 में। पर मेरा स्टॉक तो 50,000 का चला गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। माइनस में थोड़ी स्टॉक हो सकता है। पर मैंने बेचा 60 का। एक बात बताओ, 50 का माल बेचा 60 में, 10,000 का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? 10,000 का फायदा हुआ, स्टॉक नुकसान हुआ। मैंने 50,000 का माल खरीदा था और मैंने उसको 60,000 में बेच दिया, तो 10,000 का फायदा हुआ। हाँ, वो 10,000 का फायदा किसका? किसका 10,000 का फायदा?
सर मालिक का, ओनर का। तो वो 10,000 रुपये किसको मिलेंगे? मालिक को मिलेंगे। तो यहाँ पे मालिक का 5,18,000 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5,18,000 को मैं 10,000 रुपये और ऐड कर लूँगा, तो 5,28,000 रुपीज़ कर लूँगा। क्या कर लूँगा? 5,28,000। सर कैसे? अरे भैया 50 का माल कहाँ पे गया? 50 का माल मैंने 60 में बेचा, तो 10 का फायदा हुआ, और 10 का फायदा अल्टीमेटली मेरा जो रिलायबल कंपनी को जो भी फायदा होगा वो मालिक का 10 मैं मालिक के अकाउंट में डाल दूंगा। मालिक के लिए मेरी लायबिलिटी 10,000 बढ़ गई है, 5,28,000। अब एक बार चेक करो आपकी बैलेंस शीट मैच होती है क्या? 5,28,000 प्लस 70 प्लस 1,000 प्लस 15,000 6,14,000 रुपये। ए भगवान, अब मेरी बैलेंस शीट मैच करा दे। ऐसे मत करना कि बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट करा दो, बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट मत कराना। तो 2,93,000 प्लस 70,000 प्लस 1,81,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, ओ 6,14,000 रुपये। चलो हो गया, बल्ले बल्ले, बैलेंस शीट मैच हो गई। हम जब सीए लोगों की बैलेंस शीट मैच होती है ना, हम बड़ा डांस करते हैं क्या। चलो फाइनली हमने इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। पर आपको कंसेप्ट समझ में आया? बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी, बिकॉज हम कंसेप्ट क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम का। 50,000 का माल 60 में बेचा, 10 का फायदा। 10 का फायदा किसका? मालिक का। मालिक का अकाउंट बढ़ा दो, नुकसान तो मालिक का अकाउंट कम कर लो। अल्टीमेटली ये मेरी बैलेंस शीट है। और इस दिन पे, ये कौन से दिन पे बन रही है? 28 तारीख को। तो 28 तारीख को इस कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, इस कंपनी के पास इतना कैश, इतनी मशीनरी, इतना बैंक बैलेंस, इतना फर्नीचर, इतना बैंक, इतना एक बाइक पड़ी हुई है। मालिक को इतना देना है, स्टेट बैंक को इतना देना है, श्याम लिमिटेड इतना देना है, होंडा लिमिटेड इतना देना है। टोटल 6,14,000 रुपए मुझे देने हैं। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? आया ना समझ में? अच्छा लगा लेक्चर? लाइक करो ना यार, लाइक करना भूल जाते हो आप, लाइक नहीं करते हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। एनर्जी देता हूं आपको, अच्छा लगा लाइक करो। यूट्यूब मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपके एक लाइक से मैं ग्रो करूंगा। सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, छोटे से छोटा वीडियो, बड़े से बड़ा वीडियो, सारे वीडियोस में आपको अकाउंट ऑप्शन बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट सुपर थैंक्स के थ्रू, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। एंड जस्ट टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ज्वाइन करो ना, वहां पे नोट्स में शेयर करूंगा टाइम टू टाइम। accountsfunda.com पे जाओ, पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है। 11th के मैंने 400 क्वेश्चन, 12th के 1000 क्वेश्चन, पूरा प्री रिकॉर्डेड पहले से कोर्स है, वो खरीद लो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, EMI पे भी अवेलेबल है। एंड जस्ट फॉर मोर सच ऑसम वीडियो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट सेक्टर में मिलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।